नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मोदी सरकार की विभिन्न नीतियों पर बातचीत करते हैं और समाज के जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते हैं किसी न किसी विशेषज्ञ के साथ। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है हमारे से ही संबंधित, यानी पत्रकारिता का मुद्दा। हमारे साथ हैं श्री के.जी. सुरेश, जो वाइस चांसलर हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश साहब। धन्यवाद। ये बताइएगा, पिछले 3-4 दशक में हमने देखा है कि पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है। पहले पत्रकार की एक इमेज होती थी, एक छवि होती थी। इसके पीछे क्या आपको कारण लगता है? देखिए, एक तो जो इसका बाजारवाद हावी हो गया है, जिसके चलते पत्रकारिता को भी एक बिजनेस की तरह देखने लगे कि भाई उसमें टेलीविज़न है तो टीआरपी हो, अखबार है तो बिक्री हो, तो मार्केटिंग हावी हो गया, संपादकीय पीछे चला गया, जिसके चलते जो है पत्रकारों का महत्व कम हो गया, मार्केटिंग वालों का और एमबीए वालों का जो है महत्व बढ़ गया अखबारों के अंदर। और इसके कारण जो एडिटोरियल कंटेंट है, वरिष्ठ लोगों को जल्दी से रुखसत किया जाता है और कम खर्चे में अनुभव कम वाले लोगों को आप ले लेते हैं। शोध कम हो गया है, बहुत ही सतही किस्म का पत्रकारिता, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो पहले महत्व होता था, हम लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, वो अब लगभग ख़त्म हो गया है। स्टूडियो में सिर्फ बातचीत सतही स्तर पर होना, इस तरीके से हो गया है, जिसके चलते पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम होती जा रही है, लोगों का भरोसा कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। सोशल मीडिया को भी इसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति आज मोबाइल लेकर, उसको जानकारी नहीं है पत्रकारिता का, लेकिन वो अपने छोटे छोटे चैनल शुरू कर लिए और उसको कहीं भी इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए, माइक आईडी ले ली। क्या इसको भी कारण मानते हैं? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आज जिसे कहते हैं कि नागरिक पत्रकारिता के नाम पर आज जो परोसा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत घातक है। इसमें काफ़ी फेक कंटेंट है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पत्रकारिता का प्रशिक्षण नहीं मिला है। मुझे लगता है कि ये बाध्यता लानी चाहिए कि पत्रकारिता में, अब प्रेस काउंसिल भी इस सिलसिले में काफ़ी बैठकें कर रही है, हमारे विश्वविद्यालय में हुई है, कि पत्रकारिता में न्यूनतम क्वालिफिकेशन जिसे है कहते हैं उसकी आवश्यकता है, जिसके अभाव में कोई भी पत्रकार बन सकता है। देखिए, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है, कोई भी नागरिक डॉक्टर आपने नहीं सुना होगा, नागरिक इंजीनियर आपने नहीं सुना होगा। इसी तरीके से आप नागरिक पत्रकार कैसे बन सकते हैं? आप नागरिक संचारक बन सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कुछ प्रशिक्षण की ज़रूरत है, कुछ संवैधानिक मूल्य है जिसको समझने की ज़रूरत होती है, कुछ कानून नियम हैं, अवमानना का है, इस तरह के बहुत सारे नियम हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, तभी आप पत्रकारिता में ढंग से काम कर सकते हैं, जिसके अभाव में पत्रकारिता का विश्वसनीयता कम होती जा रही है। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। आपको लगता है कि इसके लिए कोई नियंत्रक बॉडी बननी चाहिए, जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय इस पर कोई दिशा निर्देश जारी करे? मैं नियंत्रण शब्द का परहेज रखता हूं, क्योंकि हमने आपातकाल के दौरान हमने इसका बहुत दुरुपयोग होते हुए देखा है। मैं नियमन शब्द का प्रयोग करूंगा, कंट्रोल नहीं, रेगुलेशन। कुछ नियमन की आवश्यकता है। इसके लिए मैं समझता हूं कि अभी जो प्रेस काउंसिल है, ये एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसके पास अधिकार नहीं है। प्रेस काउंसिल को ये अभी सिर्फ प्रिंट मीडिया से डील करती है। मैं समझता हूँ प्रेस काउंसिल का नाम बदल के मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बनाना चाहिए, और इसमें सारे मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सब इसके तहत आना चाहिए, और इसको वो अधिकार मिलना चाहिए कि वो लाइसेंस रद्द कर दें, वो अगर आवश्यकता पड़े तो पत्रकार का जो है काम करने का जो अनुमति है वो भी बंद कर दें। जैसे बार काउंसिल में होता है, वकील को जो लाइसेंस दिया जाता है, मेडिकल काउंसिल होता है या नेशनल मेडिकल कमीशन है जो डॉक्टर को लाइसेंस देता है, वैसे तो पत्रकारों को भी लाइसेंस मिलना चाहिए, और अगर वो गलत काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और ये सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये एक स्वतंत्र एक संस्था की ज़रूरत है, जिसमें हर विधा के प्रतिनिधि जिसमें हैं, जो मिलकर जो है, नहीं तो ये माना जाएगा कोई भी पत्रकार पर कार्रवाई की जाएगी तो ये कहा जाएगा कि ये सरकार विरोधी है इसलिए इस पर कार्रवाई हुई। तो इसको निष्पक्ष रहना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ। बहुत सुंदर आपने सुझाव दिया। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि बाजारवाद हावी हो गया है, और क्या यही कारण है? हम देखते हैं कि आजकल चैनल भी बटे हुए हैं। एक चैनल देख के लगेगा कि अरे ये तो कांग्रेस की खबरें दिखाएगा, प्रो कांग्रेस है, दूसरा कि ये विरोधी दल की खबरें दिखाएगा या बीजेपी का है। तो इस तरह की चीज़ें जो विश्वसनीयता तो कम करती ही है, और क्या इसका बाजारवाद ही इसका एक मुख्य कारण आप मानते हैं? हाँ, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार अब पक्षकार बन गया है। पत्रकार का काम न तो सत्ता पक्ष का है न विपक्ष का है।
पत्रकार का काम जनपक्ष लेना है। तो अगर व्यापक जनहित में अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, स्वच्छ भारत है, ये जनहित में है, तो इसका समर्थन करना चाहिए। अगर कोई गलत काम हो रहा है सरकार द्वारा तो उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। इसी प्रकार विपक्ष अगर अच्छा काम कर रहा है, सही मुद्दे उठा रहा है, तो उनको समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष जो है नकारात्मक एक एजेंडे पर चल रही है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रही है, तो फिर उसका जो है विरोध भी होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पत्रकारिता में आज नहीं है। इसका अभाव स्पष्ट दिखाई देता है, ध्रुवीकरण स्पष्ट दिखाई देता है। आप एक पक्षीय हो गए हैं। मैंने कहा ना, पत्रकार कम दिखेंगे आपको, पक्षकार ज़्यादा दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपने जो सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है कि सरकार को उनका पालन करना होगा या करना चाहिए, क्योंकि एक आप अच्छे पद पर बैठे हैं। श्री के.जी. सुरेश जो वाइस चांसलर भी हैं, साथ में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी। IIMC के अंदर भी ये प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाया, उसके DG रहे हैं। और मुझे लगता है कि कई बातें बहुत अच्छी बताई, जो हम जैसे पत्रकारों को, जो हमारे साथी हैं, उनको सीखनी भी चाहिए कि पत्रकार को निष्पक्ष रूप से अपनी खबरें दिखानी चाहिए और सरकार को एक नियमन कोई ना कोई करने के लिए बॉडी बनानी चाहिए, जिससे कि स्वतंत्र तरीके से पत्रकार अपना काम करते रहें और निष्पक्ष तरीके से भी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।